गुड इवनिंग मैम। बच्चों गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। जो होमवर्क क्वेश्चन था वो हुआ? नो मैम। क्यों ट्राई नहीं किया क्या? मैम ट्राई तो बहुत किया लेकिन हुआ ही नहीं। ट्राई किया? ठीक है, यस मैम। चलो तो वो क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। पहले एक बार डीपीपी के कुछ क्वेश्चन हैं, ये सॉल्व करो। एंगल ऑफ डेविएशन वाले हैं और मिरर वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मिरर के कुछ क्वेश्चन। स्क्रीन दिख रही है ना? शेयर होगी स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू हो जाओ। एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड। क्या फॉर्मूला था एंगल ऑफ डेविएशन का? का फॉर्मूला क्या था? पाई माइनस 2i। ये फॉर्मूला था ना? क्या आंसर है? 60 डिग्री। 60 डिग्री 30 हो जाएगा। वो 60 कैसे आ रहा है भाई? ये कितना हो गया? 180 माइनस 2। एंगल आई कितना हो जाएगा? ये 30। 180 माइनस 60 कितना हो गया? 120 आया ये तो। एंगल आई कौन सा बनेगा? ये बनेगा ना। डेविएट किससे से होगी? 120 डिग्री से। तीसरा करो। मैम फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड। ये 50 डिग्री है तो ये कितना एंगल आई हो गया? 180 माइनस 2 इंटू 60। तो 180 माइनस 100, दिस विल गिव यू 80। फिक्स करो।
60 डिग्री मैम 60 डिग्री वेरी गुड, कितना आ रहा है 60 मीटर, एकदम सही। देखो कैसे बोला कि ये तुम्हारे पास एक टावर है, इस टावर से 60 मीटर की दूरी पे एक शीशा मिरर रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि टावर से जो रे ऑफ लाइट है वो एज ऑफ मिरर पे पड़ रही है, तो एज ऑफ मिरर पे पड़ने के बाद कितना डेविएशन तक कर रही है, 90 डिग्री का डेविएशन है। तो यहाँ से मैं एंगल ऑफ आई निकालूंगी, कितना आएगा, ये तो 60 मीटर है, तो डेविएशन अगर मेरा 90 डिग्री है तो इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। आई कितना आ गया, 45 डिग्री, है ना। तो ये एंगल 45 हो गया, तो दिस एंगल ऑल्सो इज 25 डिग्री। ये तुम्हें हाइट निकालनी है h, तो tan थीटा, tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 60 मीटर, tan 45 1 होता है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 60 मीटर। टावर की हाइट भी कितनी आई, 60 मीटर। नाइन्थ करो, 8th और 9th दोनों करो। टोटल डेविएशन निकालना है। पहले 8th कर रहे हो 9th कर रहे हो, मैम 9th। मैम 8th। चलो करो फिर। दो डेविएशन आएंगी, 8th देखते हैं। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही कितना आ रहा है 8th का, 130 डिग्री। मैम 160 अच्छा डिग्री आ रहा है 160 9th वाले का। नहीं भाई, चेक करो, रीचेक करो, दोनों ही गलत हैं। 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है एट 60 डिग्री ऑन द मिडल ऑफ वन ऑफ द मिरर। 60 डिग्री पे आती है ना, और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये भी कितना डिग्री पे आएगी। अच्छा, इज इंसिडेंट एट एंगल 60 डिग्री ऑन द मिडल ऑफ वन ऑफ द मिरर। अच्छा, मतलब मिरर के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। ये हो गई रिफ्लेक्ट, तो ये कितना हो गया, पाई माइनस 2i। आई 30 है, तो 180 माइनस 60,
तो भाई 120 तो यही आ गया। अब देखो ये एंगल 30 है तो ये भी, ये कितना हो जाएगा 60, और 60 और 3 ये कितना हो गया 90 है। मैम तो ये 33 कितना हो गया, ये भी 90 हो गया। 333 ये भी 90 है, ठीक है। तो यानी ये कितना हो जाएगा 0। मतलब लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है वो कैसे इंसिडेंट हो रही है, सारे एंगल 30 डिग्री का बना रहे हैं, ठीक है। लाइट रे इंसिडेंट 60 डिग्री ऑन द मिडल ऑफ वन ऑफ द मिरर्स, ठीक है। एक मिरर पे 30 डिग्री का एंगल बनाया, ये बनाया 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये आ गया 120 डिग्री, ये टकराई। तो ये अगर ट्राइंगल की बात करें तो ये 60 और 90 है, और ये भी 90 है। तो ये भाई 90 डिग्री पे अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये इसका नॉर्मल है, तो ये यहीं से इंसिडेंट हो जाएगी। तो ये कितना हो गया 180 प्लस 120, 300 डिग्री। ये कितना आया देखो, ये 90 डिग्री पे आई और 90 पे ही वापस चली गई। तो यानी इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है 180 डिग्री, नॉर्मल वाला ही है ये। तो इसमें रिफ्लेक्टेड रे कितना बात कवर करेगी, जिससे आई इससे वापस चली गई, तो कितना डिग्री का 180 डिग्री का, है ना। अब पहले में कितना आया था 120, तो अब 180 और 120 कितना आ गया 300 डिग्री। नाइन्थ करो, तो ये क्या गड़बड़ है, 130 कैसे आया एक बार मुझे बताना तुम्हारा, चेक कर लेते हैं क्योंकि 8 का आंसर 8 का 1 है 300। 8 करो वैसे, ये 20 डिग्री पे आया, देखो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये 20 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 20, ये 7 और ये 20, 8 9 7 8 9 90, 7 और 70 और 20 कितना हो गया 90, ये कितना हो जाएगा अगेन 90 डिग्री। सेवेंटी 20 90 90, फिर से ये रिट्रेस कर जाएगी 180, तो ये कितना हो गया, आर की वैल्यू कितनी आई, सॉरी डेविएशन की 2 पाई माइनस 2 आई, 180 माइनस 2 आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री, ये हो गया 120, तो यहाँ से कितना मिला 60 डिग्री, और ये हो गया 180, तो 160 कितना हो गया 220, हाँ, तो क्या हो गया 220 डिग्री। तो देखो जब भी लाइट रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है तो इंसिडेंट रे भी इतना ही है, और जो वापस रे जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, उसका एंगल भी इतना ही है। तो टोटल रिट्रेसिंग पाथ डेविएशन कितना हो गया यहाँ इस केस में 180, समझ रही हो, जब 90 डिग्री पे वो इंसिडेंट कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड भी क्या हो जाएगा सेम। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल कितना बना 180 डिग्री का, है ना। तो इसलिए डायरेक्ट डेविएशन का एंगल 180 होगा इस केस में। तो 220 डेविएशन पहला 60 डिग्री, दूसरा डेविएशन 180 डिग्री, तो दोनों को ऐड करते हैं। शिवम समझ में आ रहा है, शिवम सुरेंद्र प्रतिष्ठा भावना लावण्या, यस मैम आ रहा है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं भाई, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। हमें एक बार इसको रिपीट कर दो। इसको खुद से करो तुम, एंगल ही तो बनाने हैं, हम ये जो करो खुद से दोबारा, दोबारा करो। जो पहला डेविएशन है उसमें एंगल आई कितना है
ये इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट भी होगी, ये नॉर्मल है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा मुझे बताओ भाई। नॉर्मल से मिरर का एंगल पूरा 90 डिग्री होता है ना, ये नॉर्मल और ये मिरर, तो ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 60, सॉरी 60 + 20 70 होगा। मैम 70 नहीं होगा। सॉरी माय मिस्टेक, 70 हो जाएगा राइट। तो ये भी 70 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। ये कितना बन गया बच्चों 70 30 और ये 180 का होता है पूरा ट्राइंगल, है ना। तो ये 80 डिग्री पे जा रहा है भाई ये तो। मैम ये 30 कैसे हुआ नीचे वाला? हाँ सॉरी ये 20 हो जाएगा ना, ये 20 है तो ये 7 मैम हाँ ठीक है, तो अभी दोबारा 90 बन गया। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, पहला डेविएशन निकालोगे कितना हो जाएगा पाई -2i। पाई 180, आई कितना है 70, तो ये कितना हो गया 140। तो ये कितना मिला तुम्हें यहाँ से 40 डिग्री डेविएशन। अब सेकंड डेविएशन देखो, सेकंड निकालोगे तो ये लाइट रे इंसिडेंट हुई 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है तो मतलब नॉर्मल पे इंसिडेंट हुई। तो जब कोई भी रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है नॉर्मल पे, तो वो अपना पाथ क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है ना। ये रिट्रेस कर लिया, तो कितना डेविएशन आया आई और आर के बीच में। देखो डेविएशन क्या है, डेविएशन है आई और आर के बीच का एंगल। तो जब नॉर्मली इंसिडेंट हुई तो आई ऐसे और वापस ऐसे चलेगी, तो एंगल 180 डिग्री का हुआ। तो डेविएशन इसमें केस में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 ये और 40 ये, तो 180 + 40 कितना हो गया 220। आंसर क्या है 220। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो कि दो प्लेन मिरर्स हैं जो कि आपस में एंगल बना रहे हैं अल्फा। दो मिरर्स से लाइट जब डेविएट होती है, यानी एक मिरर से होगी तो दूसरे से भी होगी, तो दोनों का टोटल जो आया डेविएशन आया तुम्हारा 5π/6। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि ये एंगल अल्फा कितना है। तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन के अब दो फॉर्मूले हैं, एंगल ऑफ डेविएशन के दो फॉर्मूले हैं। एक तो मैंने तुम्हें क्या बताया है पाई -2i, उस दिन सिखाया था, ये था इंसिडेंस एंगल के टर्म्स में, आई क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा तुम्हारा पास डेविएशन का फॉर्मूला है, यहां से सुनो ये दोनों फॉर्मूले नोट करो, 2π - 2 अल्फा। तो अल्फा यहाँ पे बच्चों कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। ठीक है, देखो डेविएशन के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये पाई -2i, उस दिन ये इसका हमने डेरिवेशन भी देखा था आराम से। दूसरा क्या है 2π - 2 अल्फा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें इसका डेरिवेशन कराऊं तो बताओ, अगर कोई यूज नहीं है डेविएशन का, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चीजें जो हम लोग करते हैं, कैसे एक रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट होगी, देखो फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो एक एंगल ये हो जाएगा, एक तुम्हारे पास एक एंगल ये, सपोज करो ये आई और ये भी आई, दोनों सेम सेम है, एंगल मान लो आर है और ये एंगल भी मान लो आर है, तो तुम्हारे पास दोनों एंगल आ गए आई आई और आर आर। तो क्या करना है तुम्हें, इन सब में ऐसी ज्योमेट्री लगानी है कि एंगल अल्फा के केस में तुम्हारा डेविएशन आ जाए। तो कितना आएगा 2π - 2 अल्फा। फॉर्मूला याद रखो, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स, जो कि यहाँ यूज करेंगे। तो देखो डेविएशन कितना है 5π/6, तो डेविएशन लिखो 5π/6, 2π एज इट इज लिख दो -2 अल्फा। अल्फा ही तुम्हें फाइंड करना है, एंगल अल्फा क्या है एंगल बिटवीन मिरर्स।
तो अल्फा लिख दिया। तो कितना हो गया देखो, 5π/6 माइनस 2π इक्वल्स टू 2 अल्फा। तो कितना हो गया बच्चों ये अल्फा, करो सॉल्व, 6 दूनी 12 और 5 7π/12। अब ऑप्शन बी, ठीक है। तो अब क्या है, इस फॉर्मूले को और कहाँ यूज कर सकते हो, जहाँ पे दो मिरर से सक्सेसफुली डेविएशन हो रहा हो, तब तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 2π - 2 अल्फा लगा सकते हो। जैसे किस क्वेश्चन में लगा सकते हो, देखो डायरेक्ट 2π - 2 अल्फा कहाँ लगाओगे इस सवाल को, देखो जैसे कि 8वां सवाल देखो एक बार, 8th क्वेश्चन में दो मिरर थे, मतलब दो रे लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, तो दो डेविएशन आएंगे। तो यहाँ पे एक बार 2π - 2 थीटा लगाओ और देखो क्या आंसर हमें 300 डिग्री मिलेगा कि नहीं। आंसर क्या था, 300 डिग्री। ये 130 हटा देती हूँ, तुमने गलत बताया था। लगाओ 2π - 2i। ये कितना एंगल कितना है मिरर्स के बीच में, अच्छा मिरर के बीच में एंगल तो गिवन है ही, 30 है ना, गिवन है 30 है, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो आ गया ना 300। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे लिए कब यूजफुल है, जब तुम्हें दो मिरर्स दिए हो और उनके बीच का एंगल भी गिवन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में लगाओ एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 में लगाओ ये वाला फॉर्मूला। -360 - 140 क्या 220। अब इसमें तुम्हें IR निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पर याद रखना ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब सिर्फ और सिर्फ टोटल डेविएशन हो रही हो, टोटल डेविएशन 2 हो। याद रखना, अगर पूछ रहे सक्सेसिव री रिफ्लेक्शंस का बताओ, तब ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो याद रखो, सिर्फ और सिर्फ दो मिरर्स के बीच का एंगल और दो रिफ्लेक्शंस हो, तब दिस फॉर्मूला आर वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ठीक है। याद रहेगा भाई। यस मैम। यस मैम। दोनों फॉर्मूले स्टार मार्क करके लिख लो और दोनों फॉर्मूले की लिमिटेशंस भी लिख लो कि सिर्फ दो रिफ्लेक्शंस। पहला वाला तो तुम कभी भी निकाल सकते हो क्योंकि वो इंडिविजुअली मिरर्स आई के लिए है, जितनी बार आई तुम्हें मिलेगा तुम उतनी बार निकाल सकते हो। बट सेकंड फॉर्मूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो अगर रिफ्लेक्शंस हैं तो दो डेविएशंस के लिए, अगर पूछ लिया 3 निकालो तो नहीं लगा सकते। तो अभी हम लोगों ने मिरर वेलोसिटीज पे क्वेश्चन कर रहे थे, मिरर वेलोसिटीज करो। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करो। हम कर चुके हैं ऐसे कि अगर अपनी बॉडी को पूरा का पूरा देखना है तो कितनी लेंथ चाहिए होती है अपनी बॉडी से, आधी। हाफ। कर चुके हैं ना भाई। प्रूफ भी क्या था, h/2। यस मैम। कि अगर तुम यहाँ खड़े हो और तुम यहाँ पे हो तो तुम्हें पूरा का पूरा अपने बॉडी को देखना है, तो कितनी इमेज की सॉरी कितनी मिरर की हाइट चाहिए, तो कितनी चाहिए होती है h/2। तो कितना है वो खुद 1.5, तो कितना चाहिएगा 0.75। 0.75। तो आंसर इज 0.75। सेकंड करिए। सवाल पढ़ देते हैं, साथ में पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक मैन है जो 180 सेंटीमीटर टॉल है, आईज जो है 10 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ हिज हेड,
मतलब अगर ये पूरी हाइट 180 है तो उस बंदे की आईज यहाँ पे होंगी जो कि 10 हेड से लेके आंख के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अब उसको अपनी एंटायर हाइट देखनी है फ्रॉम टो टू हेड। ही यूज अ प्लेन मिरर विच इज कीप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम हिम। तो उससे 1 मीटर की दूरी पे है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता मीटर की दूरी पे। हमें क्या देखना है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड एंड द पोजिशन ऑफ द प्लेन मिरर। तो वो खुद 180 सेंटीमीटर का है, तो हमें कितना देखना है, 90 सेंटीमीटर का। तो मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए, दो ऑप्शन गए, एक तो 90 और 90, इन दोनों में से कोई है। पोजीशन देखो कितनी होगी, पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर 85 सेंटीमीटर। what is the position of the find out the minimum length of the mirror regard and the position of the plane mirror। कितनी ऊंचाई पे लगाएंगे, है ना, ये सवाल है। 85 सेंटीमीटर लगाएंगे या दूसरा ऑप्शन क्या है, 90 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड। 85 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ। ठीक है, लेंथ तो उसकी 90 सेंटीमीटर रहने वाली है लेंथ। आईज और 10 एक बार करके देख लेते हैं ना। वो हमें ऊपर लगाना है और ये वाला डिस्टेंस आना चाहिए, तो ये वाली डिस्टेंस होती है हमारी कितना करें, 85 सेंटीमीटर लगाएं कि 90 सेंटीमीटर ऑफ द ग्राउंड। अगर 90 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड कर दिया तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज बनेगी नहीं, तो 85 करना पड़ेगा। देखते हैं, 85 करना पड़ेगा वरना इमेज बनेगी नहीं। तो लेंथ कितनी होगी, 90 सेंटीमीटर। अब पोजीशन कैसे निकाली है, आई लेवल बाई 2 करके। ठीक है, ये मुझे ये फॉर्मूला, तो देखो आई डोंट नो ये फॉर्मूला कैसे आया है, बट अगर तुम्हें कॉमन सेंस लगानी है तो कॉमन सेंस से भी बता सकते हो। अगर 90 सेंटीमीटर दूरी पे ही हो जाएगा पोजीशन अबव द ग्राउंड तो इमेज कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कैसी है, आई लेवल की डिस्टेंस से तुम्हारा ये कितनी दूरी पे है, देखो ये वाली डिस्टेंस ये होगी 170 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी इमेज देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ही बनेगी, तो ये इसका आधा कर दो, तो 170/2, तो कितना आ गया तुम्हारा 85। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्योंकि हमारे देखो काम तो मेरी रेज जो इंसिडेंट हो रही है वो सारी मिरर पे जो इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्ट होके आईज में एंटर करनी चाहिए, है ना। तो आईज में एंटर होनी चाहिए, तो यहाँ से आईज कितनी दूरी पे है, 170 मीटर दूरी पे। तो इमेज क्या होगा, हो जाएगी आई डिस्टेंस बाय 2। तो योर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। थर्ड करो, बॉय, थर्ड क्या है, एक बॉय की हाइट है h, प्लेन मिरर से d डिस्टेंस की दूरी पर है, एंड हिज फादर की हाइट है उसकी 2h, इज स्टैंडिंग बिहाइंड द मिरर एट ए डिस्टेंस 2d फ्रॉम द मिरर। ठीक है, व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ सो दैट द बॉय कैन सी द कंप्लीट इमेज ऑफ हिज फादर। तो ये कौन सा सवाल है, कराया है मैंने, बॉल वाला, कि अगर बॉल है पीछे तो वो बॉल पूरी दिखनी चाहिए। तो क्या आया था, बॉल की हाइट का h/3 आया था ना, क्वेश्चन याद ही नहीं है। ये बोला था ना कि ये बॉल है, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई है, ये तुम्हारा प्लेन मिरर था, ये डिस्टेंस d थी और ये डिस्टेंस भी d था, और यहाँ पर जब इमेज फॉर्म हुआ था
तो इस पूरी बॉल की हाइट को देखने के लिए ये बनाया था ना डायग्राम, भूल गए? फिर ये रे जो रिफ्लेक्टेड हुई थी इसको रिट्रेस किया था, कितना आया था? अगर इस बॉल की हाइट h थी तो ये आंसर क्या निकल के आया था, h/3। तो अब यहाँ पे देखो ये बॉल का काम क्या कर रहे हैं, उसके फादर जी, ठीक है, फादर साहब। तो उसके फादर की कितनी हाइट है भाई, 2h की हाइट है, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 2h/3। है ना, 2h/3। पर एक सेकेंड, हमने यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल मानी थी, ये डिस्टेंस d है। अच्छा, फ्रॉम द मिरर है ना, ठीक है, तो मिरर से 2d हो गया, मतलब इन दोनों की डिस्टेंस बराबर है, d और d। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2h/3। तो सवाल करते वक्त ये भी ध्यान रखना, जब हमने ये h/3 निकाला था तो किसके लिए निकाला था, ये दोनों मैम रॉन्ग डिस्टेंस। नहीं है हाँ, मैम, मुझे लगता है 5h/6 होगा। 5h/6 होना चाहिए, क्यों? पूरा डायग्राम बना के देखना पड़ेगा क्या भाई। अगर वो वाला फॉर्मूला लगाया था हमने जब मिरर बॉल वाला, तब उसमें तो h/3 आया था, तो ये भी डिस्टेंस मिरर से कितना है, 2d है, तो ये d हो जाएगा। इसकी डिस्टेंस d है, नहीं मेरे हिसाब से तो 2h/3 होना चाहिए, 2h/3 होगा भाई। 5h/6 किस तरीके से किया, तुमने ये पूरा 2d मान लिया होगा। देखो तुमने क्या किया होगा, तुमने माना होगा कि ये जो 2d है वो ये बच्चे की हाइट से फादर का डिस्टेंस है 2d। तुमने ये किया होगा, तुमने गड़बड़ क्या करी होगी, तुमने ये डिस्टेंस जो है ये 2d मान लिया होगा, दिस डिस्टेंस, ये वाला। ये वाला डिस्टेंस 2d माना होगा, अब गड़बड़ हो गया होगा। पर 2d क्या है, मिरर से हाइट है, तो मिरर से डिस्टेंस कितना है, 2d। तो इसका मतलब यहाँ से बच्चे की हाइट से ये डिस्टेंस d हो जाएगा, तो h 2h/3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 2d है तब करना एक बार, अगर ये बच्चे की हाइट से यहाँ से ये डिस्टेंस 2d है तब कितना हो जाएगा, करना एक बार, क्या आएगा? नोट्स तो कभी खोलते ही नहीं होंगे तो कराए क्वेश्चन। अब ये अगर 2d है तो कितना होगा, करो एक बार। मैम स्क्रीन शो होगी तभी तो करूंगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही? मैम हमें हो रही है, शिवम भाई की प्रॉब्लम है। मैम फोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है बहुत देर से। एक बार एक काम करो, वो कर लो, एग्जिट करके दोबारा वो कर लो। करो क्वेश्चन नंबर 30। अगर ये डिस्टेंस 2d है तो कितना आना चाहिए बताओ। तो इमेज कितनी दूर बनेगी यहाँ से, 3d डिस्टेंस दूरी पे, ठीक है। पहले इमेज 2d दूरी पे बनेगी, अब यहाँ पे 3d डिस्टेंस पे बनेगी। दो डायग्राम बनाते थे ना, एक डायग्राम फिर दो डायग्राम, फिर मिरर की इमेज निकालते थे, ये आता था ए बी। चलो ये तुम एक बार घर से कर लेना, अभी तो आगे बढ़ते हैं। मैंने खूब क्वेश्चंस कराए हैं ऐसे वाले, अभी इन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करो। मैंने नोट्स भी रिवाइज कर लिया करो।
क्वेश्चन समझा दो एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो ये तुम्हारा मिरर है, क्या कह रहा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग अलोंग द लाइन ए बी। तो ऑब्जर्वर जो है ए बी लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। व्हेन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ इज फर्स्ट विजिबल टू द ऑब्जर्वर ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जब उसको ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट की इमेज देखी, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की जब डिस्टेंस देखी तो ऑब्जर्वर कहाँ था, रेस्ट पे था। जब उसने फर्स्ट टाइम देखा ऑब्जेक्ट को, जैसे ही उसने ऑब्जेक्ट को देखा वो क्या करने लग गया, ऑब्जर्वर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से एक्सिलरेट कर रहा है, यानी 0.02 मीटर से एक्सिलरेट कर रहा है। तो आपको बताना है द टाइम रेट फॉर विच इमेज इज विजिबल टू ऑब्जर्वर। तो कितनी सेकंड के लिए तुम्हें इमेज दिखेगी, तो सबसे पहले देखो क्या पूछ रहा है, टाइम। टाइम का मतलब क्या है, डिस्टेंस मैम अपॉन 9 सेकंड। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड तो तुम्हें मिल ही गई, ठीक है, स्पीड एक्सीलरेशन से निकाल लोगे। और क्या निकालना है, डिस्टेंस, यानी कितनी दूरी तक तुम्हें ये इमेज दिखेगी। तो बताओ कितनी दूरी तक इमेज दिखेगी, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट की, और मिरर की हाइट 27 मीटर है। तो इमेज ऐसे बनेगा, एक तो यहाँ गया, इंसिडेंट हुआ, यहाँ ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये दिखेगा यहाँ से। फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गया एंड पॉइंट तक, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया ये। तो अब देखो ये 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस निकालो, ए बी डिस्टेंस कितनी है, ये लेके यहाँ तक कितनी आई है, ए बी कितना आया, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, इस तरीके से। मैम ए बी 81 सेंटीमीटर। ऐसे ये इंसिडेंट हुई तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये दो एंगल हो गए। तो तुम्हारे पास वैसे ही हमारे पास ये डिस्टेंस तो पूरी 27 मीटर। मैम वॉइस रिपीट हो रही है। है मैम आपकी वॉइस इको कर रही है। ठीक है, माइक ऑन है। चलो बताओ, पहले डिस्टेंस तो बताओ कितने डिस्टेंस तक दिखेगी। ये एंगल्स निकालो, ये एंगल आई निकालो, फर्स्ट केस में निकालो, ये फर्स्ट केस है मान लो, इसमें एंगल आई बताओ मुझे, और इसमें फिर मुझे आई बताओ कितना आ रहा है, दोनों में बताओ। देखो ये वाला आई आ गया और ये वाली डिस्टेंस तुम्हारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो आराम से निकल जाएगा, निकालो, क्लियर डायग्राम बनाओ और आई ये डिस्टेंस बताओ कितनी है। करो सॉल्व करो। डिस्टेंस तक दिखेगी 80 सेंटीमीटर तक, तुम 81 सेंटीमीटर तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी यस डिस्टेंस मैम कितनी आ 81 ही रही आ रहा है। है, हाँ मैम 81 ही 81, आ रहा है। तुम्हारा 41 आ रहा है, मैम 81 ही आ रहा है, राइट है। पक्का।
एंगल आई ma'am. एंगल आर से निकाला है, कैसे निकाला है? देखो इन्होंने, अब मैम तुम tan क्या थीटा कर लगा सकते के। हो, ये पूरा एक ट्राइंगल बना सकते हो ना, ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया, यही पूरा एक ट्राइंगल बना लो। अब ये वाला तुम्हें एंगल चाहिए, ठीक है, दिस एंगल tan थीटा। अगर एक काम, ये क्या हो जाएगा, बेस। tan थीटा मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं क्या आएगा। इससे मेरा ये पूरी परपेंडिकुलर की हाइट आ जाएगी, बेस हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। tan थीटा ये कितना बनेगा पूरा का पूरा एंगल, क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं, एंगल ही कंपेयर करने पड़ेंगे भाई। पुराना मेथड जो हम लोगों ने अभी तक यूज किया है उसी तरीके से करना पड़ेगा। और सबकी आई कि नहीं आई भाई 87, या सॉल्व करके दिखाएंगे? मैम कर दो एक बार। देख लो कैसे बच्चे हो गए, मुझसे ही कराओगे काम। मैंने कितनी बार क्लासेस में ये वाले क्वेश्चन, इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करे हैं हमने, इसीलिए कि तुम ये आसानी से कर दो। देखो पहली यहाँ पे जाएगी इमेज, इसको बोलो इंसिडेंट रे, और ये फिर रिफ्लेक्ट हो गई, ये तुम्हारा नॉर्मल। इस तरीके से मान लो, ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा आई, ये भी सेम मान लो कि ये भी एंगल आई है। फिर ये यहाँ से इंसिडेंट होगी, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल आई मान लो, ये सॉरी चलो इसको आर मान लेते हैं क्योंकि सेम सेम रहने वाले हैं। तो देखो ये वाली डिस्टेंस ये लेके यहाँ से, ये तो पूरा 27 मीटर है, तुम्हें कितनी डिस्टेंस चाहिए, ये वाली मान लो, ये ओ ए, इसको मान लो पी बी, तो ये चाहिए 27 मीटर, तो तुमने निकाल ली। तो ये कैसे निकालोगे, जब तुम्हें आई मिलेगा, तो आई कैसे मिलेगा, देखो ये 10 मीटर, ये 10 सेंटीमीटर है पूरा, और ये एंगल 27 है पूरा, ये पूरी डिस्टेंस 27 मीटर है। 27 का हाफ कितना हो जाता है, मैम 13.1 100.5। 13.5। तो देखना ये 13.5 है, और ये मेरे पास 10 है, और ये 10 सेंटीमीटर है। चार आठ, ये 10 है, ये पूरा एक काम करूं, अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में लगाऊं, ये पूरा मुझे 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये वाली डिस्टेंस इसको ए डैश पी बी, ये मुझे एंगल आई पर चाहिए, एंगल आई कैसे निकालें, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ये एंगल निकाल लेते हैं तो ये सेम ही हो जाएंगे एंगल्स, ठीक है, ऐसे ही अगर ये एंगल निकाल लेंगे तो ये सेम हो जाएंगे। तो ओ ए डैश बी डैश वाले ट्राइंगल में देखते हैं, डैश ओ, और ये तुम्हारा ए डैश,
सेंटीमीटर है, ये 13.5 सेंटीमीटर है, ये निकालो। ये परपेंडिकुलर है tan थीटा, परपेंडिकुलर, और ये तुम्हारा बेस। परपेंडिकुलर कितना है 13.5, बेस कितना है 10, tan थीटा कितना आया 1.35। 1.35 में कितने डिग्री का एंगल बनता है? प्लस 5 कितना होता है देखो, 37 है, 53 डिग्री में से किसी का हो सकता है, कैलकुलेट करना। 4/5 कितना होगा? कैलकुलेटर निकालने के लिए। D/5 भी हो सकता है। 37 डिग्री में देखो tan कितना आता है 37 डिग्री में, 7 और 10 54, ये दो एंगल होते हैं ना, इनमें देखो tan 37 डिग्री कितनी होती है, होता है क्या 1 पर 1.35 से तो किसी की ज्यादा ही हो ही नहीं सकती एंगल। अच्छा, इसका तो हो सकता है, tan का तो जा सकता है 4, 7, 5।4/3, 4/3 करना है एक बार, 1.33। देखो ये एंगल तुम्हारा 53 के 53 का बन रहा है, 53 तुम्हारा 1.33 समथिंग होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा शायद 53 का एंगल बन जाए, ये भी 53 का, तो tan 53, ये एंगल 53 हो गया, तो दिस एंगल ऑल्सो इक्वल टू 53। tan 53 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर tan 53 कितना होता है 3/4, बी हो गया। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आया यहाँ से निकालना, 80/3, 80/3, तो 80/3 कितना हुआ 6.6, तो ये भी सिमिलरली इतना ही बन जाएगा 26.6। तो कितना आया ये 27 प्लस 26 प्लस 26, तो तुम्हारा 81 आ गया भाई, 81 के आसपास। प्लस 27 प्लस 26.6 अप्रोक्सीमेट, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये दिस इज 80.5 कुछ आ रहा है, तो ये लाइक 81 सेंटीमीटर हो गया। तो 81 सेंटीमीटर तुम्हारी ये लेंथ आ रही है पूरी, ठीक है। उसके बाद तुम टाइम आराम से निकाल लोगे, लेंथ आ गई 80 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या फॉर्मूला लगा दोगे टाइम का, तो एस इक्वल टू 1/80 स्क्वायर। इनिशियली 0 था, टाइम निकाल लोगे, एस निकाल चुके, तो कितना आ जाएगा 9 सेकेंड। क्यों, तुमने किस तरीके से निकाली है ये डिस्टेंस 81 वाली,
है कि चला गया शिवम? हम लगता है उसका नेटवर्क इशू हो गया है। चला गया। इस तरीके से तुम एंगल आई एंगल आर निकाल सकते हो भाई। पहले तो ये वाला स्मॉल ट्रायंगल ले लो, फिर ये दोनों स्मॉल ट्रायंगल ले लो, तो देखो एंगल इसमें सेम ही बनेंगे। तो ये वाला तुम एंगल निकाल सकते हो। कितना एंगल आ रहा है? ये 53 का एंगल आ रहा है, तो ये भी 53 का बन जाएगा। तो यहाँ से निकाली, ये लेंथ आ गई, दिस इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के आई और आर ही तुम्हें निकालने हैं। या दो ट्राइंगल माने हैं। एक काम करो, पता है ऐसे भी कर सकते हो। अगर तुम्हें शॉर्ट तरीका से देखना है तो देखो, वन मोर एक और तरीका है। कैसे? अगर एंगल आई और एंगल आर नहीं निकालना, उससे भी जो हमने किया है उससे भी हो जाएगा। ठीक है, एंगल आई एंगल आर से। दूसरा तरीका देखो, और एक तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो ये मैम तुम्हारी स्क्रीन रेखी, शो नहीं हो रही। किसी को भी नहीं हो रही क्या? मैम हो रही है स्क्रीन शो। मैम हो रही है। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं हो रही है भाई। देखो ये एंगल आई एंगल आर निकालना, तो तुम ये इस तरीके से तो तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, है ना। जो यहाँ पे हम लोगों ने किया है कि ये ए डैश बी डैश, ये जो ट्राइंगल था इसको नाम दे देते हैं बी, सॉरी बी डैश। तो ये वाला एक ट्राइंगल था, तो इसमें एंगल आई निकाला विच इज 53 डिग्री। तो यहाँ से पी भी मिला। फिर सिमिलरली तुम्हें पता है यहाँ पे भी सेम केस बनेगा। ये बी ओ सी वाला ट्राइंगल मान लो, यहाँ पे 53 डिग्री आ गया, तो तुमने ये ओ ए वाली हाइट निकालनी। तो कितनी हाइट आई थी? ये 26.7 कुछ आ रही थी हाइट। ये 27 है, ये भी 27 है, तो ये हाइट हमारी 81 सेंटीमीटर आ गई। पर इसमें लग गया टाइम। दूसरा तरीका देखो, जो इन्होंने यूज किया है वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो इन्होंने क्या यूज किया है। ये तुम्हारा मिरर है, मिरर की हाइट कितनी है? 27 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो बहुत, ये भी सही तरीका है। ये तुम्हारा है ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर इससे दूरी पे, 10 सेंटीमीटर इससे दूरी पे। ये रेज गई और ये रेज टकरा के यहाँ चली गई। ये रेज यहाँ टकराई, इससे टकरा के यहाँ चली गई। तो तुम्हें ये पूरी ए बी हाइट चाहिए। अब क्या करो, इमेज बना दो भाई। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। तो मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्टेड रे को हम बैकवर्ड में ट्रेस करते हैं। तो ये ट्रेस कर दी तुमने, ठीक है। ये वाली रे भी तुमने यहाँ से ट्रेस कर दी, ठीक है। तो ये बन गया। अब एक बार देखो ए बी सी ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल देखो जो कि ए बी सी है। एक ट्राइंगल देखो तुम, सिर्फ और सिर्फ ये वाला सी डी ई, ठीक है। तो दो ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल सी डी। देखिए दोनों ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक सबसे बड़ा ट्राइंगल और एक स्मॉल ट्राइंगल जहां पे इमेज बन रही है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जैसे अब तक करते आए हैं। कैसे? ये वाली ए बी डिस्टेंस को पूरा क्या मान लो, एक्स। अब ये जो सी डी ई वाला ट्राइंगल है, इसमें ये है 27। तो x को किससे कंपेयर कर दो कि ऊपर हमेशा बड़ा वाला लेंथ रखते हैं, तो ये x बाय 27। दूसरा हमारे पास क्या है, ये वाली डिस्टेंस, ये 10 है, ये डिस्टेंस 10 है। तो इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से कितनी और मिरर से कितनी दूरी पे बनती है? सेम दूरी पे। तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 10। तो पूरे ट्राइंगल में देखो, यहां से लेके ये डिस्टेंस कितनी हुई? 30। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सी से डी तक 10। तो डायरेक्ट भी ये तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ से कितना आ गया? 81 सेंटीमीटर। देख लो,
ये और भी आसान हो गया कि बड़े वाले ट्राइंगल्स में जो इमेज वाला छोटा ट्राइंगल है उसको कंपेयर कर लो। बोलो प्रतिष्ठा, भावना, सुरेंद्र। यस मैम। आई और आर से तो कर ही सकते हो, पर उसमें लग जाएगा तुम्हें समय। तो ये वाला क्या है, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज वाला है, जिसमें हम लोग ट्राइंगल्स को सिमिलर करके कर सकते हैं। एक बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वन, और ये तुम्हारा सेकंड ट्राइंगल, तो इनको कंपेयर कर लो। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। चलिए अगला सवाल करो। ये है, अभी तो बहुत सारा टाइम। फिफ्थ करो। पोजीशंस पे हो गया, अब वेलोसिटी किसके क्वेश्चन। चलिए स्पीड किस ऑब्जेक्ट की स्पीड, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑपरेट द प्लेन मिरर। मान लो ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एंड द इमेज रिसीड अवे फ्रॉम द मिरर विद स्पीड operates a point object approaches the plane mirror with the speed this, while the image recede away from the mirror with a speed of 6 meter per second। अच्छा ठीक है, इसका मतलब मिरर भी मूव कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि इमेज जो है वो 6 मीटर पर सेकंड से दूर जा रही है, ये ऑब्जेक्ट पास आ रहा है। तो तुम्हें बताना है वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना क्या है, और डायरेक्शन भी बताओ। तो क्या है, हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे, अभी निकाला था हम लोगों ने, वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला निकाला था, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज देखो 6 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ये 6 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ मिरर नहीं पता, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 मीटर पर सेकंड, प्लस में है या माइनस में है, ये भी प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा 10 आई कैप। ठीक है, तो ये कितना हो गया 16/2 यानी 8 आई कैप हो गया। तो देखो प्लस में आया कि माइनस में, आई कैप पॉजिटिव आया, तो यानी ये इस तरीके से घूम रहा है ना, तो टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट, ये टुवार्ड्स द इमेज 6 मीटर पर सेकंड। या तो अब हमारा क्या आ रहा है 8 आई कैप, ये आ रहा है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो इतना आ रहा है, पर क्या आ रहा है कि इतने में किसके पास जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज की तरफ जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट है या टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट 8 मीटर पर सेकंड है, या अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड है। तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी, अगर ये 6 सेकंड जा रहा है तो ऑब्जेक्ट से कितनी मीटर सेकंड पे दूर जा रहा है,
ऑप्शन बताओ, देखो सब चीज आ गई, अब मुझे ऑप्शन बताओ, नेट ऑप्शन क्या हो सकता है। डायरेक्शन बताओ तुम लोग, वेलोसिटी तो निकाल ली फॉर्मूले से। ना वी ओ एम इक्वल टू माइनस वी आई एम, ये वहां से ये वाला आया था निकल के, ठीक है, ये चीज करिए। मिरर की वेलोसिटी 8 आई कैप आई है। मोस्ट कन्वीनियंट कौन सा आंसर है भाई, कोई है कि चले गए सारे? एक भी आंसर मत करना, ठीक है, बैठे रहो ऐसे ही, जैसे पहली बार पढ़ रहे हो ना ऐसे बैठे रहो, जैसे एक भी सवाल नहीं किया, मैम किया अटके तो रहना यहीं पे। आंसर क्या आ रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड। अरे 8 तो आ रहा है भाई, 1 2 3 4 में देखो, 8 मीटर पर सेकेंड वो इमेज की तरफ जा रहा है ना, ऑप्शन में तो है ही नहीं, इमेज की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड है। हमारा क्या आ रहा है कि आई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में, ये आंसर आया है तुम्हारा। ऑप्शन देखो, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इमेज वाला तो है ही नहीं, अब तीनों तुम्हें ऑब्जेक्ट इसमें निकालने हैं, तो निकालो ऑब्जेक्ट की केस में। वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कैसे निकालोगे? वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 6i। ऑब्जेक्ट सेम में 8 से, तो कितना आ गया? वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट -2। ऑब्जेक्ट के केस में -2 है, इसका माइनस क्या दिखा रहा है कि इससे दूर जा रहा है, तो टुवर्ड्स क्या आ जाएगा आंसर, देखो, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विद 2 मीटर पर सेकेंड। मैच कर लेते हैं, मैंने अभी तक देखा नहीं। 8 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो 8 मीटर पर सेकेंड जो आ गया हमारा आंसर, डायरेक्ट अवे ये करने की आवश्यकता नहीं है, 2 मीटर अवे। डायरेक्ट भी तो भाई सही है, बात है, ये भी सही है। तो जो 8 मीटर पर सेकेंड है, यही भाई ये भी सही आंसर है। अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 8 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ से भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और मिरर यहाँ भाग रहा है, मिरर की स्पीड कितनी आई? 8 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी दूर भाग रहा है उससे? 8 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन 4 सॉरी 3 इज ऑल्सो करेक्ट। 6 करो अब। फॉर्मूला यही लगाओ, चलो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला। Observe, if an observer is walking away from the plane mirror with 6 meter per second, the velocity of the image with respect to the observer, ये प्लेन मिरर है, 6 मीटर होगा। ठीक है, प्लेन, इफ एन ऑब्जर्वर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, यानी कोई ऑब्जर्वर जो है 6 मीटर पर सेकंड से अवे वॉक कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन, देन द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, velocity of the image, ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मान लो ये इमेज है, तो इमेज कैसे कैसे मूव करेगी ऑब्जर्वर के तरीके से?
ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है और इसकी इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जेक्ट को चलो ए नाम दे दो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज यहाँ बन रही है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए। अब मान लो ये ऑब्जर्वर कोई है जो 6 मीटर पर सेकंड से भाई दूर जा रहा है और इस इमेज को देख रहा है, तो इमेज किस, ये तो देखो सेम ही रहने वाला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, बस इसके केस में चेंज हो जाएगा तो सही है एकदम, 6 मीटर पर सेकंड से ही वेलोसिटी चेंज हो, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि ऑब्जर्वर ना ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज भी कोई चेंज नहीं होगी, तो सारा रिलेटिव मोशन सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, ऑब्जर्वर की वजह से। तो ऑब्जर्वर 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये भी कितने मीटर पर सेकंड से मूव करेगी, 6 मीटर से। वेरी, आंसर चेक कर लेते हैं भाई, दोनों कैसे मूव करेंगे। ऑब्जर्वर ये ऑब्जेक्ट ही ऑब्जर्वर बना दिया क्या, ऐसे थोड़ी हो सकता है, क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ हुई क्या। If the observer is walking away from the plane mirror, अगर ये ऑब्जर्वर ही ऑब्जेक्ट है तब देखो क्वेश्चन अलग बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट अलग है तब सवाल अलग बनेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही प्रॉब्लम है। मैम 12 भी आएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। अगर ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट है ना, तो तभी ये सही है कि ऑब्जेक्ट भाई यहाँ मूव कर रहा Yes, है ma'am. 6 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज कितनी से मूव करेगी, तो ये बताओ। ये अगर क्वेश्चन ऐसे होता तो आंसर सही आता, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारी कितनी हो जाएगी, मिरर कोई मूव नहीं कर रहा, walking plane mirror, walking away from the plane mirror with 6 meter with the velocity of the image, ये 6 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो इमेज इसको कैसे जाती है, लगेगी यहाँ पे, तब तो ये 12 सेकंड हो सकता है ना। यस मैम। ठीक है, तब तो 12 सेकंड होगा। अगर ये ऑब्जर्व खुद ऑब्जेक्ट है तब तो हो सकता है भाई, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में 6 माइनस 6 हमारा एकदम 12 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो इमेज भी डिसाइड करेगी। ठीक है, मुझे तो क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सिक्स क्वेश्चन का आंसर देख लेते ना, क्वेश्चन में गड़बड़ है, छोड़ दो उसको, मुझे गड़बड़ लगेगी। 7th करो। If a man moves toward a plane mirror with velocity v in a direction making an angle theta with normal to mirror, यानी कोई मैन v वेलोसिटी से जा रहा है इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा, तो ये v वेलोसिटी है, नॉर्मली ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलरली। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द मैन नॉर्मल टू द मिरर विल बी, magnitude of velocity of image relative to the man who is normal to the mirror। ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ये कहीं इमेज बनेगी, तो इमेज की वेलोसिटी बताओ रिलेटिव टू द मैन, नॉर्मल टू द मिरर है। मिरर के नॉर्मल ये हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तुम्हारी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी तुम्हारी v cos थीटा प्लस v sin थीटा, ठीक है। अब इमेज का अगर डायरेक्ट सिंपल पूछता तो भाई हम इसका अपोजिट कर देते, माइनस v cos थीटा प्लस v sin थीटा।
पर इसने किसके रिलेटिव में पूछा है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू अ मैन हु इज नॉर्मल टू द मिरर। तो कोई मैन है जो यहाँ से देख रहा है ना नॉर्मली, ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। तो इमेज कितना है तुम्हारा? v cos थीटा तो cos थीटा तो होना चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ v cos थीटा, v cos थीटा प्लस v cos थीटा, राइट। एक मैं वही सही है, एकदम 2v cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि कोई ऐसा इंसान है जो मिरर को के नॉर्मली है और वो इमेज को देख रहा है, तो उस केस में क्या आंसर आएगा हमारा? 2v cos थीटा। मैच कर लेते हैं, v cos थीटा। तो नॉर्मली कोई इंसान देख रहा है यहाँ से, तो वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव टू द नॉर्मल क्या हो जाएगी? v cos थीटा यहाँ से, और ये v cos थीटा यहाँ से दौड़ के आ रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो गिव यू v cos थीटा। तो साइन कॉम्पोनेंट क्या हो जाएंगे? वो तो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी? ये 4 से जा रहा है, ये 2 से। इमेज की वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ vm माइनस va। vm कितना है? 2 4 माइनस 4, तो ये तो 0 हो गई, ठीक है। तो आंसर इसका 0 आ गया भाई, सीधा सीधा। vm कितना है? मिरर देखो 2 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 4 माइनस 4, दिस विल गिव यू 0। 9th बताओ। तो जे कैप में तो इमेज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2j कैप। तो देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो या तो ये है या ये है, तो यानी परपेंडिकुलर वाली निकालो। vi का परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? ट्वाइस ऑफ vm माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? 3, ये हो गया तुम्हारा 6, तो 6 i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पहला। दस 10th क्वेश्चन रह गया है, एक बार इसको घर से ट्राई कर लेना, बाकी हम लोगों ने कर ही लिए है ना। यस मैम। किसी क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया इन 10 सवालों में, तो अभी पूछ लो। नो मैम, सब आ गए। 7th क्वेश्चन ही ऐसा है जो थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है क्लास में, बाकी हमने सब करे हुए हैं। 7th क्वेश्चन देखो कैसे, एक बार दोबारा से समझ लो क्या है। ये मिरर है, ये तुम्हारी वेलोसिटी है मैन की, इसके तुम्हारे पास 2 कॉम्पोनेंट हो गए, एक तो ये v cos थीटा हो गया हमारे पास, और ये बनेगा हमारे पास v sin थीटा, ठीक है। इमेज जो बनती है हमेशा पास आती है यहाँ पे, ये हमेशा v cos थीटा बनेगा इमेज का, और ये बनेगा इमेज का v sin थीटा, ठीक है। पर अब इसने देखो किसके रिस्पेक्ट में पूछ लिया? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द मैन हु इज नॉर्मल टू द मिरर, ठीक है। तो इस मिरर के वो मैन ऑलरेडी नॉर्मल है, यानी यहाँ पे, तब इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें किसमें वेलोसिटी मिलेगी? रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तो ये
v cos थीटा माइनस v cos थीटा कितना हो जाएगा 2v cos थीटा। पर रिलेटिव वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये दोनों सेम में है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिलेटिव में कैंसिल कर देंगे। ओके 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 नहीं करो, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो भाई। और होमवर्क क्या है, होमवर्क दे के जा रही हूँ, ये डीपीपी आज अभी शेयर कर दूंगी तुम्हें। होमवर्क है ये अभी जो हमने किए हैं, रोटेशन वाले क्वेश्चन रह गए हैं, वो वाले तुम्हें करने हैं। तो प्लेन मिरर कंप्लीट हो गया। देखो इसमें मैंने एंगल ऑफ डेविएशन वाला मैंने करा दिया है टॉपिक डीपीपी में। तुम्हें करना है रोटेशन, कि मिरर को रोटेट करेंगे तो किस तरीके से रिफ्लेक्शन आएगी, क्या आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो जाना और क्वेश्चन नंबर 17, 7 क्वेश्चन है बस। तो ये 11 से 7 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ओके मैम। यस Yes, मैम। ma'am.